अच्छा बच्चों, हमारे पास जो आज का टॉपिक है ना, उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई। और ये कोवलेंट बॉन्ड का ही टॉपिक है बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक है भाई। कोवलेंट बॉन्ड्स का ही ये एक टॉपिक है हमारे पास। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज है। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं पहले बच्चों डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं। ठीक है। अच्छा भाई, इट इज दी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है भाई। अब जैसे कि बच्चों तुम्हें पता है कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता था, सपोज करो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं HCl की। भाई ये मेरा हाइड्रोजन आ गया, ये मेरे पास आ गया है क्लोरीन। HCl की तुम्हारे पास कोई डॉटरिंग क्रॉस ऐसे बनती थी भाई। और अगर इसको मैं एक डायग्राम बनाऊं, जैसे कि हमारे पास स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाऊं, मैं इसकी बॉन्ड अगर मैं शो करूं ऐसे, तो तुम देखो HCl का बॉन्ड कुछ ऐसे बनेगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास बीच में क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई बीच में। ठीक है भाई। अब भाई बीच में कौन सा चार्ज है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पे? तुम सबको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता था वो नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा ही है भाई। इलेक्ट्रॉन्स पे हमारे चार्ज कौन सा होता है भाई? नेगेटिव। और क्या यहाँ पर क्लोरीन का और क्या यहाँ पर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस नहीं होगा? ऐसे भी हमारे पास राइट साइड पे क्लोरीन पे न्यूक्लियस है, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है। ऐसा ही है। तो क्या यहाँ पर मतलब जैसे कि प्रोटॉन है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन है। ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पर ये प्रोटॉन्स के ऊपर क्या चार्ज है भाई? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। और यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे? भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है भाई। तो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या आएगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। किसके बीच में? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज किस साइड पे ज्यादा है? भाई क्या मेरे पास क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं है? क्यों? क्योंकि वहां पर 17 प्रोटॉन्स हैं और हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है। इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्वियसली किस साइड पे जाएंगे? पावरफुल साइड पे जाएंगे। जहां पर पॉजिटिव चार्ज की पावर ज्यादा है वो कहाँ पर है? वो हमारी क्लोरीन के ऊपर ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज की पावर। ठीक है भाई। हमारी क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की पावर ज्यादा है, इसीलिए वो सारे जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ डाइवर्ट होंगे? वो डाइवर्ट होंगे हमारे क्लोरीन की तरफ। ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लोरीन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि ये जो शेयर्ड पेयर है ना, ये अपनी तरफ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। देखो यहाँ पर माना मैंने कि हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो उसने क्या करा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया उसने, अट्रैक्ट कर लिया उसने अपनी तरफ। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई। अब होगा क्या, देखो सुनो, अभी भी ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंटली क्लोरीन की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर थे, ठीक है भाई। अब तुमने, हम लोग ने क्या पढ़ा कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो क्लोरीन के पास ज्यादा रहता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के पास ज्यादा रहता है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्लोरीन के ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, मतलब क्लोरीन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रह रहे हैं, ऐसा ही है भाई। तो क्या क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर आएगा बच्चों स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ, स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव को। क्या होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कभी क्लोरीन के पास जा रहे हैं, कभी हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं, कभी क्लोरीन के पास जा रहे हैं, कभी हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर वो किसके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है भाई, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा किसके पास है, वो ज्यादा क्लोरीन के पास है। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव। बच्चों स्लाइटली नेगेटिव का मतलब ये है, स्लाइटली नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, कि वो परमानेंटली नहीं है। आप ये नहीं समझना कि क्लोरीन पे परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बन गया, नहीं। आयोनिक बॉन्ड थोड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आयोनिक बॉन्ड भी बनता है, लेकिन वो अभी हम केस नहीं पढ़ रहे। ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्पररीली क्लोरीन के पास है, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से हमारे क्लोरीन पे जो चार्ज आ गया वो स्लाइटली नेगेटिव हो गया। बच्चों इसका जो सिंबल है ना वो कुछ ऐसा है, ऐसे। ठीक है भाई, ये सिंबल है इसका। तो स्लाइटली नेगेटिव है आप अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लगाओगे ना, स्लाइटली लिखना भूलोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखो। तो स्लाइटली नेगेटिव हो गया क्लोरीन, और स्लाइटली पॉजिटिव हो गया मेरा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादातर अट्रैक्ट किसने करे हुए, क्लोरीन ने अट्रैक्ट करे हुए। और क्लोरीन ने अट्रैक्ट क्यों करे हुए, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है भाई, स्लाइटली या पार्शियली भी बोल सकते हो उसको, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, अब एक चीज देखो कि हमारे पास तुम्हें दो चीजें दिख रही होंगी यहाँ पर, एक पॉजिटिव दिख रही होगी और एक नेगेटिव। बच्चों क्या ये इन्होंने पोल्स बना लिए, पोल्स? देखो भाई इन्होंने दो पोल्स बना लिए, एक पॉजिटिव पोल बना लिया स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शियली पॉजिटिव, और एक नेगेटिव पोल टाइप बना लिया, देखो। ठीक है भाई। तो हमारे पास जो HCl होगा ना बच्चों, इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, या HCl के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसको मैं बोलूंगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अट्रैक्ट क्लोरीन के पास रह रहे थे। तो इसकी वजह से देखो, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादातर क्लोरीन के पास रह रहे थे तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ गया। और अवे फ्रॉम हाइड्रोजन थे, किसकी तरफ से थे, अवे फ्रॉम हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन की तरफ चला गया ना, तो मतलब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया हुआ है, क्लोरीन को दिया हुआ, परमानेंटली नहीं दिया हुआ। लेकिन अभी फिलहाल किसकी तरफ अट्रैक्ट है, क्लोरीन की तरफ। तो एक जगह अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो दूसरी जगह पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ना, इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको मैं सही कर देता हूँ बच्चों। इसको हम बोलते हैं दिस कोवेलेंट बॉन्ड
is known as polar covalent bond। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो तुम दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल बन गए हमारे पास। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किस चीज की एबिलिटी ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है। तो देखो उसके लिए बच्चों हमारे पास एक पॉलिंग स्केल होता है। अच्छा, ये स्केल तुम लोग को, स्केल के ऊपर ना कुछ वैल्यूज है, सारी वैल्यूज नहीं है बच्चों, तो वो तुम लोग फिलहाल याद कर लेना। मैं लोएस्ट से स्टार्ट करता हूँ और हाईएस्ट पे जाता हूँ मैं। देखो भाई, अच्छा तुम्हें इनकी वैल्यूज याद नहीं करनी, लेकिन ये पता होना चाहिए कि लोएस्ट और फिर उससे आगे आगे जब हम लोग हाईएस्ट जाते रहते हैं तो वो कौन कौन सी चीजें आ रही थी। वैल्यूज याद कर लो तो मतलब एक बेटर अप्रोच होगी पेपर के लिए हमारी। लेकिन याद करने की जरूरत भी नहीं है, अगर किसी को याद करनी है तो अपनी मर्जी से याद करें। देखो भाई, सबसे कम जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो होती है सीजियम की। सीजियम की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो है 0.7। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास आती है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2। इसके बाद है हमारे पास कार्बन। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5। इसके बाद हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0। और फिर हमारे पास है ऑक्सीजन जो कि है 3.5। और हाईएस्ट जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जो हाईएस्ट है हमारे पास, वो है फ्लोरीन की, जो कि है 4.0। पूरे प्रोडक्ट टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो फ्लोरीन की है 4.0। और सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है सीजियम की, जो कि हमारे पास है 0.7। अब देखो भाई कि, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक चीजें क्लियर होती हैं भाई बच्चों सबको? यहाँ तक क्लियर होती है तो फिर मैं आगे बढ़ूँ ना, क्योंकि कोई मसला है तो मुझसे पूछो, क्योंकि आगे फिर और भी चीजें हम लोगों को लेके चलेंगे। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों? जी यस सर। सर। चलो गुड है, गुड है भाई। अच्छा, रिपीट करते हैं कि भाई हमारे पास सबसे लोएस्ट जो है वो सीजियम होगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है भाई सीजियम एक मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करता है, मेटल गेन नहीं करता। ठीक है, तो जब भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और फ्लोरीन आपको पता है एक नॉन मेटल है, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटल हमेशा गेन करता है ना बच्चों, तो टेंडेंसी नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होती है जब भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये पॉलिंग स्केल में आप बस ये याद रखो कि सबसे कम सीजियम की है, देन हाइड्रोजन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक है भाई। अच्छा, शुरू के मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ, फॉन्क से याद रख लो, FONC। इसको फॉन्क से याद रख लो, इसको HCS से याद रख लो। ठीक है भाई, तो ये इसलिए लिखा मैंने फॉन्क HCS, इसको ऐसे याद रखो, उल्टा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी वरना अगर किसी को किसी और तरीके से याद रखना है तो वो मर्जी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में वो बता देता हूँ डेफिनेशन वापस, कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो अगर मैं बोलूं कि भाई सबसे ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर खींचेगा अपनी तरफ, वो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन। ठीक है भाई। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर अपनी तरफ खींचता है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये तो तुम लोगों को पता है। अब
बच्चों मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, अब उस पे आप लोगों को बताना होगा कि मेरे पास स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। बच्चों ये लगाना भी सीखो, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज लगाना सीखो, काम आएगा आगे बहुत। अच्छा इन दी एंड वैसे तुम लोगों को याद हो जाएंगी सारी चीजें कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। अब बच्चों मैं बना लेता हूँ, चलो अमोनिया की डायग्राम बना लेते हैं। अमोनिया NH3 होता है भाई। ऐसे हमारे पास क्या हो रहा होता है भाई कि अमोनिया के NH3 फॉर्मूला होता है, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा होता है। अब बच्चों इधर देखो, अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर का स्केल देखो, ऊपर का सिर्फ और सिर्फ स्केल देखो, और मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, क्या वो नाइट्रोजन की है या क्या वो हाइड्रोजन की है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वेरी गुड। बच्चों नाइट्रोजन की ज्यादा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन की है 3.0 और हाइड्रोजन की है बच्चों 2.2। तो इसका मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो ज्यादा है वो नाइट्रोजन की है। इसका मतलब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, अच्छा मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड को डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, सारे बॉन्ड्स में वही चीज हो रही होगी, ठीक है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज्यादातर अट्रैक्ट किसकी तरफ से होंगे, नाइट्रोजन की तरफ होंगे, मतलब नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस पर चार्ज क्या आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। और जिसकी तरफ से अवे होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो उस पर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। देखो इसको मैं ना थोड़ा नाइट्रोजन के करीब बना देता हूँ ऐसे, ठीक है भाई। तो देखो ये नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हुए हुए हैं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जब भी उसने अट्रैक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन पे मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और हाइड्रोजन की तरफ से दूर है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिवली चार्ज आएगा। और ये सारे हाइड्रोजन के लिए होगा, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है भाई। अब बच्चों इसको ना हम एक एरो से शो करते हैं, जैसे कि हम लोग रिलेटिव बॉन्ड को बच्चों शो कर रहे थे ना, कि जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते थे तो उधर रिलेटिव बॉन्ड जाता था हमारा। जैसे कि अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड वाली एग्जांपल होती थी, दो बॉन्ड बनाता था और एक रिलेटिव बनाता था, तो ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स आते थे, तो यहां से ऑक्सीजन से कार्बन तक का एरो आता था। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ से जा रहे हैं, मतलब परमानेंटली तो नहीं जा रहे लेकिन जा रहे हैं। देखो हाइड्रोजन की तरफ से जा रहे हैं ना, किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। तो तुम ऐसे एरो शो करके बना दो, ठीक है भाई। तो या ये याद रख लो कि पॉजिटिव से नेगेटिव बना दो, ठीक है भाई। ये याद रख लो कि स्लाइटली पॉजिटिव से स्लाइटली नेगेटिव, ये वाला एरो हमें शो करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने के लिए, ठीक है भाई। वरना एग्जामिनर तो इससे भी समझ जाता है, जो तुम पार्शियल चार्जेस लगाते हो ना इससे भी एग्जामिनर समझ जाता है, ठीक है भाई। अब मैं निकालता हूं इसका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग नहीं यूज करिएगा बल्कि मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है भाई। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई, 3.0। और नीचे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई, 2.2। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 0.8 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर मेन सवाल क्या है पता है, मेन सवाल ये है कि बताओ ये पोलर है कंपाउंड या नहीं है। सारा मेन सवाल ये था, इसलिए मैंने वर्किंग करी है सारी, कि भाई ये
पोलर कंपाउंड है या नहीं है। देखो अब तुम लोग पता है क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखोगे कि जब मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये पोलर कंपाउंड है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये पोलर कंपाउंड नहीं है। ठीक है भाई, तो इसमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर। भाई ये पोलर बॉन्ड क्यों है, क्योंकि पोलर कोवेलेंट बिकॉज, तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला कोवेलेंट बॉन्ड पोलर है, और तुम लोग भी देख सकते हो कि इसमें पोल्स बन गए हैं। और ये पोलर कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में डिफरेंस है कुछ ना कुछ। जीरो नहीं आई, जीरो आती है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर होता है। ठीक है भाई, अच्छा बच्चों रिपीट करते हैं कि हमारे पास ये पोलर है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं होता तो वो नॉन पोलर कहलाता। अब इसके कुछ मैं पॉइंट्स दिखवाता हूँ बच्चों आपको, की पॉइंटर्स। बच्चा यहाँ पर सवाल करता है कि सर नॉन पोलर कब होगा। हमारे पास जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कब होगा, चलो मैं समझाता हूँ। जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर हमारे पास प्योर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two atoms, it will be a non-polar कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, जैसे कि बच्चों मेरे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपको पता है ना बच्चों डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इधर देखो, यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो फ्लोरीन है राइट हैंड साइड वाला, ये भी सेम पावर से खींच रहा होगा, और ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लोरीन है ये भी सेम पावर से खींच रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी सेम फोर्स लग रही है और इस साइड पे भी सेम फोर्स लग रही है। इसका मतलब जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो जैसे कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस को बच्चों हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो हमारे पास अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो ऊपर वाले फ्लोरीन का कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, नीचे वाले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 4, तो हमारे पास जो नेट आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है ना। तो अब देखो क्या यहाँ पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। फ्लोरीन फ्लोरीन का जो नॉन पोलर सॉरी फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, पहली बात। इसके साथ साथ दूसरा हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। तुम्हें पता है भाई हाइड्रोजन क्या करता है, हमारे पास डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इस हाइड्रोजन के पास भी सेम एक प्रोटॉन है, इधर एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पर भी सेम पावर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इधर भी सेम पावर से खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो राइट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड साइड वाला हाइड्रोजन जो है
वो इलेक्ट्रॉन्स को सेम पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अगर इनका हम डिफरेंस निकालें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है भाई? हाइड्रोजन की बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। तो 2.2 माइनस 2.2 तो हमारे पास जो नेट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है। ठीक है भाई। तो जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता तो हमारे पास विल बी आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, प्योर नॉन पोलर लिख, प्योर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट, अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लीड्स टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों याद रखना, किसी भी अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस छोटा होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा, तो याद रखना वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है भाई, वहां पर क्या बनेगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ या स्मॉल हुआ तो वहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अ लार्ज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस लीड्स टू एन आयोनिक बॉन्ड। बच्चों आप लोगों को पता है ना कि भाई आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे कि इधर देखो बच्चों, हमारे पास जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सोडियम है, इसकी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है, और क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो इनका मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम इज 0.9। तो इनका अगर तुम डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हारे पास डिफरेंस आएगा 2.1, जो कि बहुत ज्यादा है। अ लार्ज डिफरेंस, इट इज अ लार्ज डिफरेंस। तो लार्ज डिफरेंस की वजह से तुम देखते हो कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परमानेंटली किसके पास चला जाता है? वो क्लोरीन के पास चला जाता है। ठीक है भाई, मतलब ट्रांसफर ही हो जाता है। क्लोरीन क्या कर लेता है? इसको अपनी तरफ खींच लेता है परमानेंटली। तो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। बस तुम लोग ये याद रखो कि अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेक्स अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मेक्स अ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है भाई। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, बड़ा मेन पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा मेन पॉइंट है कि ऑल कार्बन एंड या ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज नॉन पोलर। बच्चों याद रखना, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको हम क्या कंसिडर करेंगे? नॉन पोलर कंसिडर करेंगे, बिकॉज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी स्मॉल। क्या बोला भाई मैंने? कि हमारे पास जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि CH4, बच्चों इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, हमारे पास चार हैं चारों,
तो इनको हम नॉन पोलर कंसिडर करेंगे, मतलब ये पोल्स नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें CH4 मतलब मीथेन ला कर दें तो तुम कार्बन पे पॉजिटिव, या जैसे कि भाई मैं पॉलिंग स्केल दिखा रहा हूँ, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2 है, तो तुम कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव लगा के नहीं बैठ जाना कभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर तुम्हें क्या पॉइंट बताया कि जितने भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है। तो देखो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2.5 कार्बन का होता है, 2.2 हमारे पास हाइड्रोजन का होता है। ऐसा ही है भाई। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.3। तो ये बहुत ही एक स्मॉल डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कंसिडर करते हैं, नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है बच्चों? अच्छा भाई, ये कुछ हमारे बड़े मेन पॉइंट्स है बच्चों, ये चारों आपको याद रखने हैं। इन चारों पॉइंट्स के अलावा ना मसले मसाइल आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, फिर मैं आगे चलूँ, एग्जाम्पल्स करानी है बच्चों बहुत सारे। जी सर। अयान एंड बच्चों, अक्सा, क्लियर सर। सुमैया। जी सर। चलो गुड, गुड है भाई, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ये साथ साथ कॉपी कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये तो बताओ मुझे। मैं बहुत तेज चल रहा हूँ आई थिंक, है ना? मैं टाइम नहीं दे रहा स्क्रीनशॉट वगैरह इन सब। खैर ये मैं ना बच्चों आप लोगों को, मैंने अलग से बिल्कुल एक फोल्डर बना लिया है आप लोगों का, AS का ना। तो इसका मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। वो लिंक क्या है भाई, डायरेक्ट ड्राइव से कनेक्टेड है मेरी। उस लिंक को, उस मतलब जो जो मैं रोज काम करवाऊंगा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरी ड्राइव में अपलोड होता रहेगा। तो इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी, मतलब अब हम जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस होगा ना हमारा, इसमें ही करेंगे। तो एक ही फाइल के अंदर आपको सारा केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा, एक ही लिंक के अंदर। ये बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम कंपाउंड्स की एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है भाई, कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों हम। अ, ये देखो भाई, सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा भाई बच्चों, ये देखो हमारे पास क्या ये पोलर कंपाउंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, या इसके अंदर तुम लोग आइडेंटिफाई करो कि हमारे पास यहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है। कुछ चीजें मैं याद दिला देता हूँ आप लोगों को। वो कुछ चीजें क्या हैं कि हमारे पास बच्चों जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर कौन कौन से, चलो भाई सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। हमारे पास बॉन्ड दो तरीके के हैं यहाँ पर। एक तो हमारे पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक हमारे पास है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास, येलो से जो मैं मार्क कर रहा हूँ। और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक और बॉन्ड है कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये देखो, अब देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई कि हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर एक चीज देखो कि हमारा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये वाला, मतलब सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड येलो से जो मैंने मार्क किए हैं वो सारे नॉन पोलर कहलाएंगे। और वो नॉन पोलर इसलिए है क्योंकि वेरी लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं इनको क्या बोलता हूँ, नॉन पोलर बॉन्ड बोलता हूँ। इसके साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड भी नॉन पोलर होंगे। देखो ना भाई, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी तुम्हें, और इसके साथ साथ मैंने फ्लोरीन फ्लोरीन वाली एग्जांपल दी थी। तो देखो कार्बन कार्बन क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके बीच में, इधर भी कार्बन सेम पावर से अट्रैक्ट करेगा, इधर भी सेम पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो देखो ये पावर एक दूसरे को क्या कर देंगी, फोर्सेज जो है वो कैंसिल आउट कर देंगी। तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इधर जीरो आ रहा है। ठीक है भाई, तो कार्बन कार्बन वाला भी हमारे पास क्या होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर, ठीक है भाई, कार्बन कार्बन वाला भी हमारे पास नॉन पोलर होगा। अब हमारे पास बारी आती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, कि भाई हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, क्या वो पोलर होगा, क्या वो नॉन पोलर होगा। अब इधर देखो, हमारे पास बच्चों, अगर मैं बात करूं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, बच्चों ये पोलर होगा, क्योंकि देखो कि अगर ये पोलर है तो कार्बन पे मेरे क्या चार्ज आ जाना चाहिए, कार्बन पे मेरे चार्ज आ जाएगा। अच्छा भाई, एक मिनट मैं स्केल दिखा दूंगा, तुम लोगों को स्केल याद नहीं होगा ना। देखो स्केल में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओ सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, कार्बन की ज्यादा है या ऑक्सीजन की ज्यादा है। देखो भाई, ऑक्सीजन की ज्यादा है ना, और कार्बन की हमारे पास कम है। कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कौन खींचेगा ज्यादा, ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो क्या है भाई, इट इज अ पोलर बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ना भाई, कार्बन और ऑक्सीजन की अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालोगे, तो ऑक्सीजन का हमारे पास 3.5 होता है और कार्बन का 2.5। तो देखो तुम्हारे पास डिफरेंस अच्छा खासा आ रहा है, 1.0 का डिफरेंस आ रहा है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो यहाँ पर ये क्या होगा भाई, पोलर बॉन्ड कहलाएगा, और ये तुम्हारे पास पोलर कंपाउंड भी कहलाएगा। ठीक है भाई, पोलर बॉन्ड का मतलब होना कि तुम्हारे पास ये पोलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पोल्स बने हैं। ये देखो, अब यहाँ पर बच्चा एक सवाल करता है कि सर हमें कब आइडेंटिफाई करना है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है या कम है। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम लोग एक ही एक्सेप्शन याद रखो इसके अंदर, जो कि कार्बन हाइड्रोजन वाली है। ठीक है भाई, तुम लोगों को क्या याद रखना है, कार्बन हाइड्रोजन वाली चीजें याद रखनी है कि कार्बन हाइड्रोजन वाला एक एक्सेप्शन है हमारा, उसको हम सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने के बावजूद, उसको हम नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। लेकिन बाकी सारी जितनी भी चीजें होंगी ना, तो तुम उसके लिए डिफरेंस निकाल के चेक करोगे कि भाई डिफरेंस कितना है इसके अंदर, तो फिर तुम उसको बताओगे क्या है ये नॉन पोलर है या पोलर है। वैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मिनिमम जो माना जाता है ना, कि भाई वो बहुत कम है, वो है 0.7 से 0.9। कि अगर 0.79 है तो इग्नोर किया जाता है, अगर ज्यादा है तो फिर वहां पर पोल्स बनाए जाते हैं। लेकिन तुम लोग ये याद रखो कि हमारे पास एक ही एक्सेप्शन है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन वाला। ठीक है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास अब एक चीज बता देता हूँ मैं, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, अगर तुम अक्रॉस द पीरियड जाओगे, ठीक है भाई, जैसे कि अगर तुम लोग बच्चों पीरियोडिक टेबल देखो, तो तुम पीरियोडिक टेबल में अगर अक्रॉस द पीरियड जाओगे ना, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और इसके साथ साथ अगर तुम ग्रुप में
ऊपर की साइड आओगे अपवर्ड्स, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। मैं दोनों साइड पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ना फ्लोरीन तक ही तुम लोग याद रखो, ठीक है भाई, फ्लोरीन तक ही याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस व्हेन वी गो अपवर्ड्स ऑन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अक्रॉस द पीरियड जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है भाई, ये एक बात है। ठीक है भाई, अब मैं आगे चलता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर तुम स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक डायग्राम कुछ ना ऐसी बनेगी स्ट्रक्चर। चलो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, चलो मैं तुम लोगों से सवाल करता हूँ, क्या ये पोलर कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड? हाँ भाई, क्या कहते हैं सारे, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। भाई बाकी बाकी क्या कहते हैं भाई? सर पोलर है। पोलर, ओके। और बाकी भाई, बाकी बच्चे अक्सा, सोहा, सुमैया, क्या कहते हो बच्चों आप लोग, क्या ये पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर होना चाहिए? Non-polar. वाई सोहा, इसकी वजह? Because of the bonds, ओके, बिकॉज ऑफ बॉन्ड। they're canceling each other because they're equal. ओके, अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा जवाब मिला है मुझे सोहा की तरफ से। ये देखो भाई बच्चों, मेरे पास माना कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा, सॉरी, ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ठीक है भाई। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का, सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फिजिक्स से रिलेटेड समझाऊंगा मैं, कि सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स लग रही है, सेम फोर्स लग रही है ना, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, और इस साइड पे भी हमारे पास सेम फोर्स लग रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ही है। बच्चों आप लोग ने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही होती है, सपोज करो यहाँ 5 न्यूटन लग रही है, यहाँ पर भी 5 न्यूटन लग रही है, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? हमारे पास रिजल्टेंट जो आता था वो जीरो आता था ना, ऐसा ही है भाई, रिजल्टेंट हमारे पास जीरो आता था कि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर सेम फोर्स लग रही होती है तो हमारे पास रिजल्टेंट जीरो आता है। तो देखो यहाँ पर अगर सपोज करो मेरे पास, बस सपोज कर लो, फोर्स लग रही है मेरे पास 0.25 की, इधर भी फोर्स लग रही है मेरे पास 0.25 की ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो क्या ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी? भाई बिल्कुल, ये जो डायपोल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डायपोल का मतलब क्या है बच्चों? दो पोल्स, एक ये और एक ये। डाई मीन्स टू, पोल तो आप लोग को पता है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो डायपोल फोर्स है ना, इसको हम डायपोल फोर्स कहते हैं। जो मैंने 0.25 की वैल्यू बताई है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक मैंने एज्यूम करी थी वैल्यू, ठीक है। तो ये डायपोल फोर्सेस जो है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या कंसिडर किया जाएगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो फोर्सेस हैं वो सेम है दोनों साइड पे, लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो ये देखो कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बिकॉज डायपोल फोर्सेस, इनके बीच में बच्चों ऑब्वियसली फोर्सेस होती हैं जब हमारे पास पोल्स बनते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही होती है। डायपोल फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है भाई, इनका रिजल्टेंट जीरो था ना, तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा भाई, नॉन पोलर कंपाउंड कहलाएगा। अच्छा भाई, इसके साथ साथ बच्चों इसका एक और भी हमारे पास आंसर बन सकता है। वो आंसर की आप लोगों को थोड़ी नॉलेज नहीं है, वो मैं आंसर पहले लिख दूं फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है भाई, इसका एक और आंसर है, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो नेट डायपोल फोर्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है भाई, नेट डायपोल फोर्स की जो वैल्यू है वो जीरो है और कार्बन डाइऑक्साइड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब बच्चा यहाँ पर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पता है क्या समझ रहा होगा? सिमेट्रिकल तो वैसे हम लोगों ने अगर मैथमेटिक्स में पढ़ी है सिमेट्री, कि भाई अगर मैं किसी भी चीज को 20 से कट करता हूं तो दोनों साइड पे सेम चीजें होनी चाहिए। बच्चों ये तो चलो सही है भाई, ये लिटरल मीनिंग है सिमेट्री का। हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी सिमेट्री, और इंग्लिश के अंदर ये वर्ड है ना भाई, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन तुम्हारे पास जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की कंडीशन जो है ना हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर, वो थोड़ी सी डिफरेंट है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की। चलो सबसे पहले मैं कंडीशन लिखवा देता हूँ। कंडीशंस फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। बच्चों उसमें ये होना चाहिए, दो कंडीशंस है हमारे पास, कि सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ऑल सराउंडिंग एटम्स मस्ट बी सेम। ठीक है भाई, अब ये इधर देख कि हमारे पास क्या कार्बन जो है हमारा सेंट्रल एटम है, क्या कार्बन के पास हमारे लोन पेयर है? नहीं है भाई, कार्बन के पास होते ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए। मतलब देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने। तो हमारे पास कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, पहली कंडीशन तो हमारी सही हो गई कि भाई सेंट्रल एटम के पास हमारे लोन पेयर नहीं है। सेकंड कंडीशन कि जो सराउंडिंग एटम्स है वो सेम होने चाहिए। तो देखो सराउंडिंग एटम्स हमारे पास दोनों ऑक्सीजन है, मतलब दोनों सेम है, तो हमारे पास इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। और बच्चों याद रखो कि ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ठीक है भाई, तो इसमें मैं आगे लिख देता हूँ, एक नोट लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ पर ऐसे ना, या बल्कि नीचे लिख देता हूँ। ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ठीक है भाई, अब चलो भाई इधर देखते हैं अब हम। ये जो एक एग्जांपल हो गई थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा नॉन पोलर है। हम लोग ने दो चीजों से देखा, एक तो डायपोल फोर्स से भी देख लिया हमने, और दूसरा हम लोग ने सिमेट्री से भी देख लिया, और ये सारी चीजें हम लोग ने देखा। ठीक है भाई, अब तुम लोग ना अंदाजा उससे ही लगाना सिमेट्रिकल से ना, कि क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर सिमेट्रिकल हुआ तो नॉन पोलर, सिमेट्रिकल नहीं हुआ तो वो पोलर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इधर देखो कि हमारे पास
अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ना डेटिव बॉन्ड बनता है, आपको अगर पता हो तो। ठीक है भाई, अब इधर देखो कि यहाँ पर, चलो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा है, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर मॉलिक्यूल। उसने खुद ही पूछ लिया। इसका मतलब कि भाई यहाँ पर पोल्स बने हुए हैं, लेकिन पोल्स किसके हिसाब से बने होंगे देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बच्चों? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो जिसकी ज्यादा होगी इस पे स्लाइटली नेगेटिव, और जिसकी कम होगी स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो कि इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ से जाएंगे, जिसकी तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव एरो जाएगा। ठीक है, एरो हमारा कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव का हमारा एरो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो इसमें ना तुम एक आंसर ये दे सकते हो कि भाई डायपोल फोर्सेस जो है डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, कि भाई एक तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करा। इसके साथ साथ अच्छा सिमेट्रिकल वाली यहाँ पर हो नहीं रही, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल एटम तो खैर है नहीं ना। सेंट्रल एटम वो होता है कि मतलब इसके सराउंडिंग में चीज होती है। यहाँ पर तो दो ही एटम्स हैं। सेंट्रल एटम जब होगा जब टोटल हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा एटम है। तो इसमें तुम ये वाला ही सिर्फ आंसर लिखो कि डायपोल फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करा। फोर्स किसकी ज्यादा थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स किसकी ज्यादा थी भाई? हमारी ऑक्सीजन की ज्यादा थी। तो इसीलिए हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारा क्या है भाई? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं तक है। इंशाल्लाह कल जो हमारी क्लास होगी बच्चों, उसमें हम लोग मजीद आगे चीजें करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझसे पूछो, वरना आप लोग जा सकते हैं। बच्चों अल्लाह हाफिज।